परेशान हो। माफी मांगने के लिए फोन नहीं कर रही, ये बताने के लिए फोन कर रही हूँ कि रेस्टोरेंट से तुम्हें उठकर नहीं जाना चाहिए था, और अब उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। भागो भागो, क़यामत आ रही है। तू पढ़ रहा है? लगता है क़यामत बस थोड़ी दूर होगी। चुप कर यार, एग्जाम में से 20 मिनट रह गए। और तेरे किस बात की इतनी खुशी है? अल्लाह जिनके साथ होता है वो मेरी तरह खुशी होता है। अब क्या कारनामा कर दिया भाई? कारनामा तो उसने कर दिया है जो कारीगर है। एग्जाम हॉल में मेरे और नाया की सीट साथ साथ। क्या हो? जितना मर्जी भाग ले, बारात में आगे आगे तू ही नाचेगा। आपका केस बहुत बिगड़ चुका है, कोई मुआवजा ही आपको बचा सकता है। वकील साहब, मैं केस पे इतना खर्चा कर रहा हूँ, आपको फीस दे रहा हूँ, और आप जवाब में मुझे कह रहे हैं कोई मुआवजा ही मुझे बचा सकता है। फिर आपके होने का तो कोई फ़ायदा ना हुआ। आपके खिलाफ फ्रॉड का केस है, फ्रॉड का, और मुझे फीस देने का आपको ये फ़ायदा है कि आप जमानत पे आज़ाद घूम रहे हैं। वकील साहब, मेरा ये मतलब नहीं था, आप मेरा प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें। सर, सारे सबूत आपके खिलाफ है, और आपके खिलाफ दरख्वास्त किसी आम आदमी ने नहीं, सेठ फरीद ने थाने में दी है। वो तो अपना झूठा केस भी नहीं हारता, ये तो फिर भी सच है। वकील साहब, आप समझने की कोशिश करें, अगर मैं ये केस हार गया तो इंजीनियरिंग काउंसिल मेरी डिग्री कैंसिल कर देगी, कहीं का नहीं रहूंगा मैं। यासिर साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन सबूत बदलना मेरे बस में नहीं। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। आप इतने सालों से कानून से वाबस्ता हैं, कोई रास्ता तो होगा। एक तरीका तो है, मगर उसमें बहुत पैसे लगेंगे। पैसों की आप फिक्र ना करें, आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको ला के दूंगा। घर है मेरे पास, बेच दूंगा, गाड़ी है, बेच दूंगा, लेकिन ये केस मैं किसी सूरत नहीं हारना चाहता। अब मुझे कुछ गुंजाइश निकलती हुई नजर आ रही है। आप परेशान ना हो, पानी पिए।
हसन पे किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा। कॉल आई थी आतिफ की, कह रहा था सारी यूनिवर्सिटी परेशान है उसके बिहेवियर की वजह से। बेटा तुम अपने गुस्से पे काबू रखो, गाए बगाए उसे प्यार से समझाती रहो, समझ जाएगा। सोच बदलने में वक्त लगता है। पहले तो सोच बदलने में वक्त नहीं लगता था उसकी, जब से वो लड़की आई है 4 दिन में उसने सोच बदल दी हसन की। बेटा इस उम्र में ऐसा हो जाता है, ठीक हो जाएगा, और जब ठीक होगा तो अपने आप पे हंसेगा। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। उसकी जिंदगी है, उसे फैसला कर लेने दें, तजर्बे से सीख जाएगा। हसना, मेरा एक ही बेटा है, मैं उसको तजुर्बात की नजर नहीं कर सकता। आइंदा मुझसे ऐसी बात मत करना। हसन है कहाँ? नजर नहीं आ रहा। पेपर की तैयारी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम डैड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। कभी हमारे साथ भी बैठ जाया करो, कुछ वक्त गुजार लिया करो। पढ़ रहा था डैड, कल एग्जाम है ना। कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा। बस तुम्हारी डिग्री ख़त्म हो जाए, मुझे तुम्हारी अशद ज़रूरत है बेटा। खैरियत है? खैरियत कहाँ है बेटा, ज़माना बदल गया है। हमारे कंपेटिटर्स के बच्चे डिग्री कंप्लीट कर कर बिजनेस में आ गए, नए बिजनेस प्लान के साथ। खैर, मैंने भी कहा मेरा हसन डिग्री कंप्लीट कर ले, फिर बताता हूँ सबको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डैड। हसन के होते हुए किस बात की परेशानी? हाँ क्यों हसन? हाँ सही कह रही हो। मैं पढ़ लूँ? जाओ। Last 20 minutes, please. अजीब बात है, जो तुम्हें चाहिए तुम्हारे सामने है और तुम उससे बात भी नहीं कर सकते। एक हफ्ते में डिग्री खत्म हो जाएगी, फिर देख भी नहीं पाओगे। बनाया? क्या है? कुछ नहीं पेपर करो। गलती से आवाज दी। आप दोनों क्या कर रहे हैं? पेपर दें प्लीज। सर मैं कुछ नहीं आप बनाया पेपर देंगी मुझे प्लीज? सर मैंने बात नहीं मैं आपको बड़ी देर से मैं ऑब्जर्व कर रहा था आपको। सर उन्होंने बात की, मैंने बात कोई की। बात नहीं, आप दोनों Sir, बात I'm कर रहे sorry, हैं। sir. नो नो Sir, सॉरी, please let me आप finish, पेपर sir, दे वरना please, मैं sir. काट दूंगा पेपर। ये सर प्लीज सर। अगर आप दोनों भी चीटिंग करेंगे ना तो बाकी स्टूडेंट्स का तो अलग ही ऑफिस है, समझ आई? आप दोनों जा सकते हैं। सर, अना अपना काम कर रही थी, मैं ही उन्हें बार बार बुला रहा था। आप मेरी आंसर आप गलत कह रहे हैं, मैंने उसको खुद देखा आपसे बात करते नहीं हुए। सर, वो नहीं कर रही थी। आप कह रहे थे? जी सर।
तू ठीक तो है ना भाई? देख यार, चीटिंग करना मेरा काम है, तेरा नहीं। चीटिंग नहीं कर रहा था मैं, अनाया से बात कर रहा था। एग्जाम में बात इतनी आगे तक बढ़ गई है? बात तो भाई फाइनल हो गई है क्या? मेरी तरफ से, उनकी तरफ से भी हो जाएगी। सारी जिंदगी पछताएगा बच्चे, ये वक्त हाथ नहीं आएगा। शक्ल देख अपनी, ये बातें तेरे मुंह से अच्छी नहीं। हसन, हसन, ओ यार, ये बला किधर से आ गई है? ये कहां से आई है? भाग वरना बहुत किसी सुनने तेज हो, तेज हो, तेज हो। हसन, हसन, रुक जाओ। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था, अनाया तुम्हें पूरे डिपार्टमेंट में ढूंढ रही है। क्या? क्यों? हाँ, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुनीबा और फातिमा बहुत कह रही थी कि हसन को ढूंढो। मैंने पूछा तो मुझसे झगड़ा करने लग गई। क्या हुआ भाई? वो याद आया, डैड ने ऑफिस बुलाया। तुम लोग जाओ, मैं फोन पे बात करता हूँ। चल ठीक है। यार तुम लोग यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हो और तुम समोसे खा रही हो। मैंने तुम लोगों से कहा था हसन को ढूंढो, हसन कहाँ है? यार उसे मैंने ढूंढा था मगर वो यूनिवर्सिटी में है ही नहीं। तुम बैठो समोसे खाओ। यूनिवर्सिटी में है ही नहीं? चलो चेयर करो। तुम बदल गई हो। प्लीज निर्मल, अब लेक्चर मत देने बैठ जाना मुझे। लेक्चर नहीं दे रही मैं, खुद से पूछो, जवाब मिल जाएगा। अच्छा, क्या पूछूं? किस बात का जवाब मिल जाएगा मुझे? मेरा, तुम्हें एहसास है कि तुमने जो अली के साथ किया है वो कैसा महसूस कर रहा होगा? जो तुमने उसके साथ किया है ना, मैं सोचती तो काम जाती हूँ। तो उससे कहो मुझे छोड़ दे, सुकून मिल जाएगा उसे फिर। मैं ऐसा कर सकता ना, तो इतनी तज़लील बर्दाश्त क्यों करता? मेरा हाल, जो लोग तुमसे प्यार करते हैं उनकी कदर करो, उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। मेरी फीलिंग्स के बारे में तो कोई नहीं सोचता, किसी को मेरी परवाह तो नहीं है। मैं सबके बारे में सोचूं? कभी किसी ने सोचा है कि मैं किस चीज से गुजर रही हूं? बस फर्क इतना है कि मैं दूसरों की तरह रोने नहीं रोती। तो बताओ ना मुझे, क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है जिसने तुम्हारा सुकून बर्बाद किया हुआ है और तुम इस हाल में हो? कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें नहीं बता सकती। मेरा हाल? अच्छा इधर देखो, हम बचपन की दोस्त हैं ना? और तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो, तो फिर बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, हम मिलके उसका हल निकालेंगे। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो क्या बताऊं? कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है जो तुम मुझे बताना नहीं चाह रही। मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम प्लीज कल आ जाना, अभी जाओ। नहीं ना मिराल, आज मैं जाने बगैर नहीं जाऊंगी। निर्मल प्लीज यार, कल, अभी नहीं बात कर सकते। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा।
बेटा ये यासिर कुरैशी की फाइल है। वकील ने सारा केस तैयार कर लिया, बट मैं चाहता हूं कि आप इसको पर्सनली मॉनिटर करें। आपको सीखने का मौका मिलेगा। डैड हमारा लॉयर देख लेगा, मैं इन सब कामों में नहीं पड़ना चाहती। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यासिर को सज़ा दिलवा कर हम बाकी मुलाजमीन के लिए एक मिसाल कायम कर सकते हैं। और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हेयरिंग के दिन कोर्ट जाना है। अगर आपने यासिर को सज़ा दिलवा दी तो बाकी मुलाजमीन आपके मिजाज को समझ जाएंगे। ठीक है, जैसा आप कहें वैसा करूँगी। गुड गर्ल एंड गुड लक। आप लॉयर को बुलाएं और इस केस पे काम शुरू करवाइए। श्योर सर। माशाल्लाह, हीरो साहब हैं। भाईजान, आपकी अकल कहाँ चली गई? किन चक्रों में पड़े हैं आप? अब क्या कर दिया मैंने यार, तू हर वक्त रोता रहता है बस। तो और क्या करूं? अनाया से तू छुपता फिर रहा है, मेरी बात है तू सुनता नहीं, तो अब मैं रो भी ना। अब मैं अनाया से नहीं छुपूंगा। एग्जाम के बाद सीधा उसके पास जाऊंगा और शादी के लिए प्रपोज करूंगा। खुश? तू कैसे समझेगा हसन? तुझे कैसे समझाऊं? यार तू ना समझा, तू रहने दे। समझाने के लिए इंसान को खुद समझदार होना चाहिए, और वो तो दूर दूर तक नहीं। चल मैं कैफे चल रहा हूँ, एग्जाम से पहले एक चाय हो जाए। नहीं यार, मेरा मूड नहीं, तू जा। चल जैसी तेरी मर्जी, मैं चाय पी रहा हूँ, हॉल में मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं बाद में। हेलो, कैसी हैं आप? आतिफ बात कर। मसरूफ हो, कोई ज़रूरी काम है तो बताओ। जी वो ना हसन अनाया को प्रपोज करने वाला है शादी के लिए। क्या? जी। तुम्हें किसने बताया? उसने मुझे खुद बताया आज। मैं कोर्ट जा रही हूँ, आके बात करूँगी। मैडम सब खैरियत तो है ना? हाँ। आप निकले, मैं वकील साहब को अपने साथ लेके आता हूँ। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़म यासिर कुरैशी बेगुनाह है। अदालत यासिर कुरैशी पर लगे तमाम इल्ज़ामात को खारिज करती है और केस क्लोज करने का हुक्म देती है। अगर तुम्हारा केस इतना कमजोर था तो तुम मुझे यहाँ जलील करने के लिए लेकर आए थे। मैडम हमारा केस मजबूत था, मैंने आपके सामने सारे सबूत कोर्ट में पेश कर दिए। मुझे तो लगता है जज साहब भी पीछे हैं। अपनी नालायकी का इल्जाम जज को मत दो। तो किसी काम करने से फारिग करो यार। माफ़ी मांगने आया था आपके घर, लेकिन सेठ फरीद की फिरौनियत से कौन वाकिफ नहीं। मत भूलो, फरीद साहब की दी हुई तनख्वाह से ही तुम्हारा घर चल रहा था। यही तो समझाने आया था, मुलाजिम को मुलाजिम रहने दे, मुकाबले में क्यों आ गए। पर अफसोस मुकाबला हार भी गए। खैर, आप सेठ फरीद साहब को खुशखबरी सुनाइए, हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। ये मुनीबा कहाँ रह गई है? पेपर इतना लेंथी तो नहीं था। यार तुम्हें उसका पता तो है, जब तक उसका टीचर पेपर छीन न लेना वो रीचेक करती रहती है। हाय यार, यूनिवर्सिटी भी खत्म हो गई, वक्त कितनी जल्दी गुजर गया ना। हाँ, और पता है डिग्री के साथ हमारी आज़ादी भी खत्म। क्यों?
अब पता है हमारे साथ क्या होने वाला है? हर रोज किसी बिलाल, महमूद, शकूर के अम्मा अब्बा रिश्ते के नाम पे हमारे घर आएंगे और हम सबकी इंस्पेक्शन होगी। और पता है फातिमा क्या करेगी? क्या? नजरें झुकाए ट्रेन में चाय समोसा लिए ड्राइंग रूम के चक्कर खाते थे। नहीं जी, फातिमा के पास इतना फालतू टाइम बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करेगी। नो बेटा, वक्त आने पे पूछूंगी। जब अम्मा अब्बा हमें इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे ना, तो यही ड्रिल करनी पड़ेगी सबको। जब वक्त आएगा ना, अच्छा तब की बातें तब करेंगे। अभी फिलहाल कैफे चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? लाइब्रेरी नोट्स लेने। ओके चलो, हम कैफे में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। See you. Okay, see you. तुम तो कह रहे थे कि हम ये केस हार नहीं सकते। इतने दिन से तुम इस पे काम कर रहे हो, झक मार रहे थे। सर मैंने बहुत अच्छी तरह से केस लड़ा है, मगर बकवास बंद करो। अगर अच्छे से लड़ा होता तो नतीजा ये नहीं निकलता। इसका हिसाब करो, इसको फारिग करो। सर मेरा कसूर नहीं है, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ केस लड़ा है, मैं ये साबित कर सकता हूँ। जहां साबित करना था वहां तो किया नहीं। जज के सामने दलाइल पेश करने थे, मेरे सामने नहीं। दफा हो जाओ यहां से और आइंदा अपना मुंह मत दिखाना मुझे। केस दोबारा तैयार कराओ और हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील दायर करो। सर आज के फैसले के बाद हमारा केस थोड़ा कमज़ोर पड़ गया है। मुझे लग रहा है तुम कमजोर पड़ गए। कहो तो वकील के साथ तुम्हें भी रेस्ट पे भेज दूं? नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं केस तैयार करवाता हूँ। जाओ। बेटा, बिजनेस में ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं, परेशान मत हो। मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। आप सोच भी नहीं सकते कि मेरी कितनी बेइज्जती हुई वहां पर। और वो 2 टके का यासिर कुरैशी मेरी बेइज्जती कर रहा था। क्या क्या कहा उसने? इतनी हिम्मत उसकी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। मैं आप ही को ढूंढ रहा था। मैं भी आपको ढूंढ रही थी। मुझे अंदाजा है, उसी के लिए सॉरी बोलना था। और एक और भी ज़रूरी बात करनी है। और क्या बात? मुझे 5 मिनट मिल जाएंगे? कहीं बैठकर बात करेंगे तो आसानी हो जाएगी। ओके। बाय। बैठे प्लीज। पहले तो एग्जाम हॉल में की हुई गलती के लिए सॉरी। मैं भी यही सोच रही थी कि आपने इस तरह मेरा नाम लेकर सीन क्यों क्रिएट किया। समझ तो मुझे भी नहीं आई। क्या? मैं
पूरी बात बताता हूँ, शायद फिर समझ आ जाए। देखिए, आज यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन है और सॉरी तो बोल दिया। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। सॉरी की वजह तो मुझे पता है, शुक्रिया क्यों? शुक्रिया इसलिए कि आपकी वजह से मैंने जिंदगी के नए चेहरे देखे। पहले मैंने एक मसनूई जिंदगी बना रखी थी जिसमें मैं कैद था। आपकी वजह से मुझे नया रास्ता मिला, मेरी सोच बदली। जब तक इंसान खुद ना चाहे कोई उसे बदल नहीं सकता। मैं आपके फ्यूचर के लिए दुआ बोल रहा हूँ। प्लीज अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, कुछ मिनट और। ओके। और अब प्लीज बोलना नहीं, वरना मैं भूल जाऊंगा। पहले मैं रुपए, पैसे, क्लास, स्टेटस को बहुत अहमियत देता था। ऐसा लगता था कि जिसके पास पैसे नहीं वो खुश रह ही नहीं सकता। लेकिन जिंदगी को मुख्तलिफ एंगल से देखा तो एहसास हुआ कि इंसान पैसों से किसी हद तक इत्मीनान तो हासिल कर सकता है, लेकिन खुशी नहीं। जिंदगी को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखने का रास्ता आपने देखा है। और सच कहूं तो मैं जिस रास्ते भी जाता हूं ऐसा लगता है आप मेरे साथ हैं। मैं कुछ समझी नहीं। आपसे की हुई एक मुलाकात ने मेरी जिंदगी खूबसूरत बना दी। मैं बाकी बची जिंदगी भी आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। क्या? प्लीज कुछ मत बोलें, मुझे पता है बहुत मुश्किल फैसला है। अभी कुछ मत बोलें, मुझे पता है। आई नो आसान नहीं है। आप घर जाएं, आराम से बैठें। आप एक दिन लें, एक महीना, एक साल, जितना टाइम चाहिए आपको आप लें। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। देखिए प्लीज अभी कुछ मत बोलें, आप आराम से घर जाएं, बैठकर सोचें। टेक योर टाइम। ओके? बिल्कुल घर जाने का दिल नहीं कर रहा। हमारी स्टूडेंट लाइफ का आखिरी दिन है, तो मैं बहुत ज्यादा मिस करूंगी। मैं भी। क्या हो गया? किसे ढूंढ रही हो? किसी को भी नहीं। तुमको छुपा रही हो ना? पागल हो तुम। मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे? आपसे की हुई एक मुलाकात ने मेरी जिंदगी खूबसूरत बना दी। मैं बाकी बची जिंदगी भी आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा पेपर हुआ मेरे बच्चे का? बहुत अच्छा। आप आज जल्दी आए हैं? हाँ बेटे, वो सर में कुछ दर्द हो रहा था, मैंने छुट्टी कर ली। देखा, इसलिए मैं कही थी ना जॉब ना करें। इस उम्र में जॉब करेंगे होगा ना सर में दर्द। अरे मेरे बच्चे, मुझे बूढ़ा साबित करने पे क्यों तुली हुई हो तुम? सही कह रहे हैं, सर में दर्द तो किसी के भी हो सकता है। हर वक्त बाबा की साइड लेनी जरूरी है। देखते ही पार्टी बना देती हैं। तुम्हारे साथ भी पार्टी बना लूँगी अगर कल से तुम मेरे साथ किचन में चलोगी तो। मैंने इतनी मुश्किल डिग्री इसलिए नहीं की कि किचन में घुस जाऊं। लड़कियों की असल जगह किचन होती है।
जितनी मर्जी डिग्रियां कर ले, अगर हाथ में लज्जत नहीं तो ससुराल में इज्जत नहीं। सास को क्या खिलाओगी? अल्लाह अम्मी, जिंदगी में खाना बनाने और खाना खिलाने के अलावा और भी काम है। खाना इंसान इसलिए खाता है कि जिंदा रहे, लेकिन नहीं, हमारे मुल्क में तो खाने पे भी ट्रेड होता है। किसी ने नौकरी दिलवा दी, खाना खिला दो। पार्टी को वोट चाहिए, खाना खिला दो। सास को खुश करना है, खाना खिला दो। बस खाना खिलाते रहो इन सबको। आप ही कुछ समझाइए इसे। अरे मैं क्या समझाऊं, इस मामले में तो अपने बच्चे के साथ हूँ। इसने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, कोई शेफ का कोर्स तो नहीं किया कि किचन की होके रह जाए। ये हुई ना बात। आज लग रहा है कि आप एक अक्लमंद बेटी के अक्लमंद अब्बा हैं। अक्लमंद बेटी की अक्लमंद। बेस्ट हैं आप। उफ अजीज साहब, मैं भी आपका साथ नहीं दूंगी, देख लीजिएगा। ओहो अम्मी, आप अब्बा से क्यों नाराज हो रही हैं? मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। इतनी मुश्किल से डिग्री की है, मेहनत से, तो लोगों का भला करना चाहती हूँ। ये नहीं कि वही किचन की बातें शुरू कर दूँ। हाय हाय बहन, टमाटर देखो 300 रुपए किलो हो गए, और प्याज तो आसमान से बातें कर रहा है, और भिंडी का तो पूछा ना। रोज सब्जियों से बातें नहीं करनी मैंने। हटो यहाँ से, हटो। अम्मी, आपकी बिगाड़ी भी है ये, आपकी बिगाड़ी भी है। मेरे बस में होता 2 थप्पड़ लगा के किचन में ले जाती इसे। हटो यहाँ से। 2 थप्पड़ लगाएंगे। बेटा भूल भी जाओ, मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगा। यासिर कुरैशी को तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। उसकी इतनी औकात नहीं है कि मुझे परेशान कर सके। हसन के लिए परेशान हूँ। अब क्या कर दिया हसन ने? आशिक साहब ने अनाया को प्रपोज कर दिया है। क्या? जी। और आप अब भी मुझे कहे ना कि मैं हसन से आराम से बात क्या करूं, झगड़ा नहीं करूं, प्यार से समझाऊं उसे। बैर मैं आपको कह रही हूँ, हसन को समझा ले, वरना वो हम सबका मजाक बना देगा। बेटा उसकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो हमारी रगों में, जिद्दी और खुदसर। मैंने उस पे सख्तियां करके देख ली हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। हमारी रुकावटें उसके लिए एडवेंचर बन जाएंगी। हमें सब्र से काम लेना होगा। हम किसी भी हालत में उसे खो नहीं सकते। ठीक कह रहे हैं तुम्हारे डैड। हसन वाकई बहुत मासूम है। मासूम ना होता तो ये करता। हेलो हेलो हेलो। आओ बेटा। ये खामोशी क्यों है? बड़े खुश नजर आ रहे हो। डिग्री खत्म, आज़ादी, खुशी खुशी। तुम्हारी आज़ादी तो फिर अब सेलिब्रेट करनी चाहिए हमें। ऐसा करते हैं, कल लोगों को कुछ इनवाइट करके खाना कर लेते हैं। क्या ख्याल है मेरा? जी डैड, जरूर। डन। और हाँ, तुम एक और काम करो, तुम फिरोज को कॉल करो और उसे कहो तुम्हारे यूएस के टिकट करवा दे। मैं चाहता हूँ तुम 1-2 महीने के लिए जाओ, आराम से एंजॉय करो। डैड मैं यूएस नहीं जाना चाहता, इतनी बार तो जा चुका हूँ, क्या करूँगा जाके? तो यूरोप चले जाओ। डैड मैं सोच रहा था कुछ अरसा मैं यही रहूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। एज यू विश। तो कल से ऑफिस आ जाओ, काम शुरू करते हैं। डैड आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मैं कुछ ही महीनों में ऑफिस ज्वाइन करूंगा, आई प्रॉमिस। बस आप मुझे मौका दीजिए अपने आप को साबित करने का। क्या साबित करना चाहते हो? अनाया की नजर में हीरो बनना चाहते हो ना? तुम उसकी नजर में हीरो बनने के चक्कर में ऑलरेडी मजाक बन चुके हो। मैं अपनी नजर में हीरो बनना चाहता हूँ। ये अनाया कौन है? डैड मैं आपको बताने ही वाला था, अनाया मेरी क्लास फेलो है, बहुत अच्छी लड़की है, मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हसन फरीद, सोच समझ के बात किया करो। शादी मजाक नहीं है, नस्लों का मामला है। डैड नस्लों का मामला है तभी तो अनाया का इंतखाब किया। हमारी नस्ल की परवरिश के लिए अनाया से बेहतर कोई नहीं हो सकता। ये अनाया है कौन? क्या बैकग्राउंड है? क्या बकवास किए जा रहे हो? इस शहर का हर बड़ा आदमी तुम्हें हंसकर अपनी बेटी का रिश्ता दे,
और तुम एक सड़क छाप लड़की से शादी करना चाहते हो? डैड, मेरी शादी कोई बिजनेस डील तो नहीं है ना जो बड़े लोगों की जरूरत पड़े। और वैसे भी मुझे बड़े लोग नहीं, अच्छे लोग चाहिए। ये तुम नहीं, तुम्हारा इश्क बोल रहा है। ऐसा है तो ऐसा ही सही, इश्क ही बोल रहा है। तुम्हें तो पता ही होगा, जब इश्क बोलता है तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता।